हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम ऑफ बिया। आज हम आपको एक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, टाइट्रेशन। ये देखें, इसमें मैं आपको मुख्तलिफ ऑपरेटर्स दिखा रही हूँ जो यूज़ हुआ है। बीकर है, उसमें HCl का सोल्यूशन है, NaOH का सोल्यूशन लिया। ये इंडिकेटर है फिनोल्फ्थलीन, उसका देखें, और साथ में पिपेट मौजूद है। ये देखें, और साथ में यहाँ पे ब्यूरेट है और ये कॉनिकल फ्लास्क मौजूद है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ब्यूरेट को सेट करना है आयरन स्टैंड पर, देखें जी। और उसके बाद आपने जो है इसको वॉश कर लेना है। ये नोज़ल खोल के इसमें ऊपर से पानी डालें और नीचे आप कॉनिकल फ्लास्क रख लें या बीकर रख लें, ताकि इसमें कोई भी मटेरियल है तो जो भी स्टिक किया हुआ हो वो निकल जाए। उसके बाद आपने इस पर फ़नल लगानी है। फ़नल लगा के आप इसमें जो एसिड है वो डालेंगे। याद रहे कि बीकर में आपने हमेशा एसिड ही यूज़ करना है, ठीक है। ये देखें, इसको नोज़ल बंद करनी पड़ेगी क्योंकि जो है हमने इसकी वॉशिंग कर ली है। और उसके बाद हम इसमें एसिड डालेंगे और फिर उसके बाद हम ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन में यूज़ करेंगे। ये मैं एसिड डाल रही हूँ। देखिए, अब बेस को आपने पिपेट से सक करना है। ये पिपेट में 10 ml जो है बेस आती है, और इसको आपने किस में डाल देना है, कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है। देखिए, जहाँ पर मार्क है वहाँ तक आपने इसको सक करना है। थंब से आपने उसको रिलीज़ करना है। कहाँ? ये कॉनिकल फ्लास्क में। अब ये देखें, ये एसिड हम डाल चुके, टाइट्रेशन हमारी रेडी है। हम इनिशियल पॉइंट इसका नोट करेंगे और फिर हमने जब कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसका फाइनल पॉइंट भी नोट करेंगे जी। तो अब देखें, ये देखें, ये मैं इसमें बेस डाल रही हूँ कॉनिकल फ्लास्क में, ये जो पिपेट से मैंने सक की थी। ये देखें, फिर इसके बाद मैं इसी में एक कतरा इंडिकेटर का डालूँगी। जैसे वो इंडिकेटर जाएगा तो वो बेस के अंदर अपना कलर शो करेगा। गाइस, ये बहुत ही इजी है टाइट्रेशन। एक दफ़ा समझ आ जाए तो आप जो है बहुत ही इजीली कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इंडिकेटर जो यूज़ होगा वो है फिनोल्फ्थलीन। देखिए, ये एक ड्रॉप डालने से ये डार्क पिंक कलर अपीयर हो गया। 1 से 2 कतरे काफ़ी हैं, और कोशिश करें कि दीवारों पर ना गिरे। इसे दरमियान में डालना है। ये देखें, ये कितना खूबसूरत कलर है। अब हम इसकी टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। एक एक कतरा हम डालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, क्योंकि ये वॉल्यूम यूज़ हुआ इसको डालते हैं इसमें। देखें जी, अब इसकी जो है टाइट्रेशन हम स्टार्ट करें। एक एक कतरा इसका जाए, दीवारों पे ना गिरे, ये बिल्कुल बीच में जाए। ऐसे आपने मुसलसल शेक करते जाना है और वॉल्यूम नोट करना है जब इसका कलर चेंज हो। देखें, काइंडली आपने इर्द गिर्द बातें नहीं करनी, आपने जो है इसी पे फोकस करना है। जैसे ही कलर चेंज हो आपने ऊपर से स्टॉपर नोज़ल को बंद कर देना है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमारा जो है रिएक्शन वो कंप्लीट हो चुका है जी। देखें, एक एक कतरा हमने डाला और साथ साथ शेक किया। देखें, ये साथ में हमने ये देखना है कि फ़नल ऊपर ना लगी हुई हो, वरना हमारी रीडिंग जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। आपने इसको ऐसे हिलाता है, बार बार शेक करना है, और कतरा कतरा आपने इसमें वॉल्यूम यूज़ करना है एसिड का बेस के अंदर। एसिड को हमेशा ब्यूरेट में ही लेना है, क्योंकि अगर हम बेस ब्यूरेट में लेंगे तो वो जो है अंदर स्टिक कर जाएगी और नोज़ल से वो बाहर नहीं निकलेगा। देखिए, आपने हमेशा इस बेस को कॉनिकल फ्लास्क में लें। एसिड को आपने मोलैरिटी निकालनी है ना, तो आपने ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करनी है। देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है यह चेंज होगा, तो आपको पता लगे कलर चेंज क्यों होता है। एक्चुअली जब रिएक्शन कंप्लीट होता है एसिड और बेस का, तो उसके बाद जब हम एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डालते हैं तो उसकी वजह से कलर चेंज हो जाता है, यानी कि फ़ौरन ही लाइट पिंक या फिर कलरलेस हो जाता है जी। देखें, आपने ऐसे ही शेक करना है 1 बाय 1। ऐसे एक एक कतरा डालें और बिल्कुल ऐसे लिक्विड आपने ऐसे डालना है कि वो कतरा कतरा करके एकदम से उसकी फ़्लो ना हो जाए बहुत ज़्यादा। देखें, हम इस पे अब गौर करेंगे, कलर चेंज हो गया। देखें, बिल्कुल ऐसे कलरलेस हो गया। कोशिश करें लाइट पिंक कलर हो या फिर कलरलेस हो, तो ये इसका एंड पॉइंट है जी। ये देखें, ये सारा बहुत कर रहे हैं। वो दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, वॉल्यूम की एनालिसिस करनी है कि कितना वॉल्यूम एसिड का यूज़ होता है बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। इसको फिर करके फिर आपने उससे क्या मोलैरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। तो देखिए, इसमें हमारे पास टाइट्रेंट वो सोल्यूशन जो कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है उसको हम कहते हैं टाइट्रेंड। जो फ्लास्क में आप सोल्यूशन लेंगे टाइट्रेंड, और हम अक्सर ही फ्लास्क में क्या लेते हैं, जो नीचे आपकी फ्लास्क बनी होती है उसमें हम बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस। बेस को आप
ब्यूरेट में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि बेस जो है वो चिपक जाती है। जब वो चिपक जाएगी तो उसकी नोज़ल बंद हो जाएगी, उसका फ़्लो नहीं होगा और वो ब्यूरेट ख़राब हो जाएगा, यानी कि उसमें से फ़्लो ही नहीं होगा। तो हमेशा हम प्रेफर करते हैं, चाहे आपने एसिड की मालूम करने हो या बेस की, आपने एसिड को ऊपर ही लेना है ब्यूरेट में। बेस को आपने कहाँ लेना है? नीचे कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप रीडिंग नोट करते हैं तो उसमें आपने मेनिस्कस देखना होता है। मेनिस्कस क्या होता है? कर्व होता है, यानी कि जो आपका कलरलेस सोल्यूशन है, यानी सफ़ेद रंग के, जैसे कि एसिड का कलर है वाइट या बेस का कलर वाइट है, तो उसमें आपने जो मेनिस्कस नोट करना है वो लोअर मेनिस्कस, जो लोअर कर्व बन रही होती है ना, जैसे आप पानी डालते हो उसका एक कर्व बन रही होती है, तो वहाँ वो आपका ज़ीरो पे हो, या यानी कि जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर उसकी नीचे लोअर लाइन हो, वहाँ से आपने नोट करना। हाँ जी, इसमें सामान आपको क्या चाहिए? बीकर्स, ब्यूरेट, पिपेट, फनल, कॉनिकल फ्लास्क, आयरन स्टैंड, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, HCl चाहिए जिसकी मोलैरिटी आपको पता है। आपको एक की मोलैरिटी वो बता देंगे कि कितने मोलर है, और दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी आपने फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पर हमारे पास HCl की मोलैरिटी दी हुई है जबकि बेस की नहीं है। इसके लिए आपको जो है मसावात चाहिए, यानी इक्वेशन। आपने क्या करना है? इक्वेशन नोट करनी है कि हमारा जो है HCl NaOH के साथ कितने मोल्स यूज़ होते हैं तो बेस वो साल्ट और पानी बनता है। देखें 1 मोलर, N1 इसका क्या है 1, और इसके भी N2 क्या है 1। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसे उधर ले गए। ये एक्चुअली N1 के हमारे बेस की मोलैरिटी है और जो है N2 हमारे एसिड की मोलैरिटी। यहाँ पे साइड पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 मोल यूज़ हो रहा है, ठीक है। मोलर रेशो देखें बताया 1:1, यानी कि जितनी क्वांटिटी आपने एसिड की यूज़ की है या जितनी क्वांटिटी आपने बेस लिया है तकरीबन उतनी क्वांटिटी में एसिड यूज़ होगा, और तब जाके वो न्यूट्रलाइज होगा, सॉल्ट बनेगा। इंडिकेटर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपने इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन लेना है। फिनोल्फ्थलीन जैसे ही आप डालेंगे बेस के अंदर उसका रंग आ जाएगा शॉकिंग पिंक, डार्क कलर आ जाएगा। फिर आपने उसमें एसिड डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप कि उसका एंड पॉइंट क्या हो जाए, हल्का पिंक या कलरलेस हो जाए, ठीक है। अब तरीक़ाकार देखें। तरीक़ाकार में सबसे पहले आपने क्या करना है? पिपेट को पहले धोना है डिस्टिल्ड वाटर से आपने इसको वॉश करना है। कॉनिकल फ्लास्क को भी, हर चीज़ जो भी ग्लास अपरेटस है, शीशे की जो भी चीज़ है उसको आपने साफ़ पानी से धोना है। कोशिश करें डिस्टिल्ड वाटर जो प्योर वाटर है उससे साफ़ करें। फिर उसके बाद पिपेट इस्तेमाल करते हुए पिपेट से आपने बेस को सक करना है। मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताया किस तरह सक करते हैं, ठीक है। सक करने के बाद थंब रखना है और फिर उसके बाद उसको रिलीज़ कर देना उससे। फिर उसके बाद उसमें आपने 1-2 कतरे इंडिकेटर के डाल देने। इंडिकेटर हमारा फिनोल्फ्थलीन है, जैसे ही आप डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? डार्क पिंक सोल्यूशन का हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है? ब्यूरेट को आपने डिस्टिल्ड वाटर से धोना है, फिर HCl से धोएं। कैसे धोना है आपको वो भी बताया था कि नोज़ल खोल दें, ऊपर से पानी डाल दें फनल लगा के, और फिर वो नीचे कोई बर्तन रख लें, बर्तन बीकर वगैरह कुछ भी जिसमें वो निकले। इस तरह आपकी उसकी ब्यूरेट की वॉशिंग हो जाएगी। फिर आपने ब्यूरेट को स्टैंड के क्लैंप से बिल्कुल सीधा आपने फिट कर देना है, ठीक है। फ़नल की मदद से आपने फ़नल ऊपर डालने हैं, जैसे तेल आप डालते हैं तो उसके ऊपर आप डाल देते हैं, फ़नल टाइप रखते हैं तो ताकि वो गिरे ना, तो उसे आपने क्या है फ़नल के ज़रिए आपने एसिड को डालना है। फिर उसके बाद क्या है? ब्यूरेट के नीचे एक बीकर रखने हैं। आपने क्या है? बीकर एक रखना है ताकि अगर हम खोलें, अगर कोई कतरा नीचे अगर गलती से हमारा ब्यूरेट का साइड वाला खुला हुआ है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है, तो हमारा एसिड ज़ाया ना हो, हम वापस उसे बंद करके ऊपर डाल सकते हैं दोबारा, ठीक है। सफ़ेद कागज़ को ब्यूरेट के पीछे रखें रीडिंग नोट करने के लिए। अगर आपसे सही तरह नहीं पढ़ी जाती तो आप कागज़ का सहारा लेकर कागज़ उसके पास रख के फिर रीडिंग नोट कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉनिकल फ्लास्क में अब आपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है। कॉनिकल फ्लास्क में आपने कतरा क्या डालना है? एसिड डालना है ऊपर से। इतना फ़ौरन से आपने इतना ज़्यादा फ्लो नहीं करना कि टूटी पूरी स्टार्ट हो जाए। आपने कतरा डालना है और बार बार साथ उसको दरमियान में कोशिश करें, दीवारों पर जो कतरा लगेगा वो वेस्ट हो जाएगा। रिएक्शन का हिस्सा बनाना है आपने, बेस के साथ एसिड को रिएक्ट करवाना है, ठीक है। ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डालते जाएं और उसको क्या शेक करते जाएं, साथ शेक करना है, हिलाना है आपने हाथों से उसको, फ़नल को, ठीक है। ये देखें, ये जैसे यहाँ डायग्राम बनी हुई है, हमने ब्यूरेट में एसिड लिया और नीचे हमारे पास
क्या है, कॉनिकल फ्लास्क में हमने बेस और इंडिकेटर डाला और ऊपर से जैसे हम यहाँ से क्लैंप खोलेंगे ब्यूरिट का तो कतरा कतरा हमने एडजस्ट करना है फ्लो को कि ड्रॉप बाय ड्रॉप, और साथ साथ उसको शेक करना है। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास पिपेट भी बनी हुई है, ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क भी बनी हुई है, आपको ब्यूरिट भी नज़र आ रही है। क्लियर। अब देखें, अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे हिलाते ही रहना है मुसलसल और डालते रहना है ड्रॉप बाय ड्रॉप कि आपका जो है फाइनल पॉइंट क्या आना चाहिए। जैसे ही आपके वो जो कॉनिकल फ्लास्क में इंडिकेटर पड़ा हुआ है उसका कलर जैसे ही चेंज हो, यानी कि लाइट पिंक हो जाए या बिल्कुल गायब हो जाए, वाइट कलर हो जाए, तो आपने फ़ौरन से इसको स्टॉप कर दें। ये बातों में नहीं लग जाना आपने, ठीक है, यानी कि आपने उसी पर गौर करना है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप कितना यूज़ हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, और फिर आपने उसको नोट करना है। उसका एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट आपने नोट करना है, वो कॉपी पे लिख लें। आपने 1 ml से स्टार्ट किया या 0 से स्टार्ट किया, एंडिंग कहाँ हो रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे रीडिंग नोट हमने की है, इब्तिदाई रीडिंग 0 है, ठीक है, तो लास्ट रीडिंग हमारी 10 है। 10 में से 0 गए, कितना आएगा 10, तो दोनों का फ़र्क, तीसरे कॉलम में दोनों का फ़र्क। अगली रीडिंग आप चाहें तो 0 से शुरू कर लें या उसी 10 से स्टार्ट कर लें, या 1-2 कतरे गिर गए तो 10.12 इतना आया, तो अगला जो है वो 20.12 आ जाएगा। दोनों को फ़र्क करेंगे तो आगे 10 ही रीडिंग आएगी। इस तरह थर्ड रीडिंग 3 दफ़ा हमने इसलिए लेना कि कोई एरर ना हो, हमारा पर्सनल एरर, और एंड पे आपने इन तीनों का मीन ले लेना है, औसत वॉल्यूम, ठीक है, औसत वॉल्यूम, ठीक है। ये किसका आएगा, ये एक्चुअली किसका ये वॉल्यूम, ये हमारा एसिड का वॉल्यूम है, जो ब्यूरिट की रीडिंग है कितनी इस्तेमाल हो रही है, ये वो है। तो ये यानी एसिड का जो वॉल्यूम यूज़ हुआ वो आपने मीन करके बता दिया। बेस का तो आपको पता है, आपने पिपिट आउट किया 10 ml, तो एसिड का नहीं पता था जो आपने 2-3 दफ़ा किया। उसके बाद आपने मोलैरिटी कैलकुलेशन करनी है, M1V1 ओवर N1, M2V2 ओवर N2। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। M1V1, ये देखें असास क्या ये है, दिस इज़ बेस, ठीक है, ये बेस है, ठीक है। ये हमारी M1V1 ओवर N1, M2V2 ओवर N2। M1 मोलैरिटी हमें नहीं पता, और वॉल्यूम जो आपने पिपेट से डाला है कॉनिकल फ्लास्क में वो 10 था, और मोलर इक्वेशन आपने जो देखी बेस का नंबर ऑफ मोल्स 1 इस्तेमाल हुए थे, ये वो है। ये साइड आपकी बेस की है और ये साइड आपकी एसिड की है। एसिड का जो मोलैरिटी उसने पहले ही बता दी थी 0.1 मोलर, वो लिखा, और जो मीन रीडिंग जो आपने ये ब्यूरिट से निकाली है 3 दफ़ा करने के बाद वो है, और ये इक्वेशन से आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट। उसके बाद क्रॉस एक्सचेंज करें तो M1 की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारी बेस की वैल्यू जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर। नतीजा क्या निकला, नतीजा हमारा ये निकला कि दिए हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 मोलर है। अगला सवाल है, दिए गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करें, यानी कि अब उसने HCl की स्ट्रेंथ नहीं बताई, आपको मोलैरिटी नहीं बताई, अब वो आपको बेस की बताएगा और आपने एसिड की मोलैरिटी निकालनी है। प्रैक्टिकल आपने वही करना है जो लास्ट में आपने किया था कि ब्यूरेट में एसिड लेना है और कॉनिकल फ्लास्क बेस। चलें जी, अब क्या करना है, हमारे पास जो ऑपरेटस है सामान वो देखिए, हमारे पास पिपेट, ब्यूरेट, फनल, कॉनिकल फ्लास्क, बीकर। HCl सोल्यूशन है स्टैंडर्ड NaOH सोल्यूशन, जिसकी मोलैरिटी पता हो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड, ठीक है। और उसके बाद फिनोल्फ्थलीन, आपने क्या करना है, महलूल जो हमें दिया गया है 0.1 NaOH, ठीक है। अब आपने देखें इक्वेशन लिख लेनी है किस तरह से है, यानी कि उसकी मोलैरिटी बताएं, N1 इसकी कितने नंबर ऑफ मोल यूज़ हो रहे हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, दोनों के 1 ही है। वही इंडिकेटर, फिनोल्फ्थलीन, सारा एक्सपेरिमेंट वैसा है, सिर्फ आपको इस दफ़ा बेस की मोलैरिटी दी है, एसिड की मोलैरिटी नहीं दी। तो सारा प्रैक्टिकल वैसे ही है, आपने रीडिंग्स लेनी है 3 दफ़ा। हाँ जी, रीडिंग भी वही आएंगी, ठीक है। और इसमें M1V1 वाला फार्मूला, बस उसमें क्या है, अब हमारे पास एसिड की मोलैरिटी नहीं पता और बेस की पता है। देखिए आप इस साइड पे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप उसको एसिड बना दें उसको बेस बना दें, ठीक है। आप जिसको उधर रखेंगे N1 वहाँ पे यहाँ पर भी वही N1 रखें, तो फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और निकाल देना है एसिड की मोलैरिटी हमारी क्या है, और नतीजा भी आपने बता देना है। नतीजा क्या है बेटा, दिए हुए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.1 मोलर है, यानी कि आपने उसको मोलैरिटी निकाल दी, उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो कॉपी चेक कर दें, दिखाएं।